5 मुकाबले 4 हार। इंडियन टीम को इस यूके दौरे में अभी तक एक भी जीत नहीं मिली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस मैदान पर, यह है नॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज का मैदान, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय टीम को एक और शिकस्त मिली है और शिकस्त इतनी बड़ी है कि ये भुलाते हुए आप भूल नहीं पाएंगे। 125 रनों की हार। T20I अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में रनों के लिहाज से भारतीय टीम को इंग्लिश टीम ने सबसे खराब हार दी है, सबसे बड़ी हार दी है। इंडियन टीम जो इस T20I असाइनमेंट से पहले, यूके दौरे से पहले, आयरलैंड दौरे से पहले, सिर्फ 3 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिस टीम ने जीता था, उस टीम को एक के बाद एक ऐसी हार मिलेगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 हारे तो सबने कहा कि ऑफ डे था। जब दूसरा T20 हारे तो कहा कि चलता है, कभी ना कभी तो आप आयरलैंड से भी हारेंगे। इसके बाद बारिश ने आपकी जान बचाई और उसके बाद मैनचेस्टर में फिर से हार आई। इसके बाद लगा कि यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है, ऐसा लगा कि इस मैदान पर भारतीय टीम चमत्कार कर देगी, ऐसा लगा कि यहाँ से इंडियन टीम वापसी कर लेगी। लेकिन अब स्थिति यह है कि इंडियन टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज नहीं जीत सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि 3 T20 मुकाबले इस सीरीज के हो चुके हैं और इंडियन टीम को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है। एक मुकाबला बारिश की वजह से धुला, 2 इंग्लैंड ने जीत लिए, यानी कि सीरीज का स्कोर हो गया है 2-0। इसके बाद भारतीय टीम को और 2 मुकाबले खेलने हैं। अगर इंडियन टीम ब्रिस्टल में और उसके बाद साउथहैम्पटन में जीत हासिल कर भी लेती है तो भी भारतीय टीम सिर्फ सीरीज में बराबरी ही कर पाएगी। इंडियन टीम इंग्लिश टीम को उनके घर पर शिकस्त सीरीज में नहीं दे पाएगी। सवाल काफी सारे हैं। कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और काफी एग्रेसिव जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने टीम को बचाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन 4 हारों के बाद इंडियन टीम खराब नहीं हो जाती। मेरे से एक स्लिप ऑफ टंग हुई, मैंने गलत एक शब्द का चयन कर लिया। मैं कहना चाहता था कि भारतीय टीम जो है उसने 5 मुकाबले विनलेस, यानी कि 5 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत नहीं मिली। हालांकि मैं ये कह गया कि आपने 5 मुकाबले हारे हैं, तो इस पर कोच ने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि 5 नहीं 4 मुकाबले हारे हैं। आपको मुकाबला अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, कोच ने अपना जो वर्जन था वो वर्जन उन्होंने जरूर रखा, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। प्रिंस यादव पर भी एक सवाल हमारे साथी पत्रकार ने पूछा, तो उसका भी सवाल उन्होंने जो है वो पूरा नहीं सुना और उससे पहले ही जवाब दे दिया। ऐसा नहीं है कि कोच की ये नई आदत है, ये कोच की आदत पुरानी है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी कवर कर रहा था, उस वक्त भी ऋषभ पंत पर एक सवाल पूछा जाता है और वहाँ पर भी वो उस सवाल को पूरा नहीं सुनते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकलते हैं। इंडियन टीम की परेशानी आखिरकार क्या हो रही है? कोच गौतम गंभीर ने कहा कि इंडियन टीम को जो है वो एडेप्टेबिलिटी इश्यूज है। भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। भारतीय टीम को यहाँ की कंडीशंस समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन क्या इसमें भारतीय फैंस, भारतीय पत्रकार की जिम्मेदारी है या क्या उनकी गलती है? क्या खिलाड़ियों की गलती है या कोचिंग स्टाफ की गलती है? मैं आपको पूरा घटनाक्रम समझाता हूँ। भारतीय टीम बेलफास्ट में 3 हिस्सों में आई। ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। रे स्पोर्ट्स क्रिकेट अगर आप देखें, स्पोर्ट्स नाउ देखें, आप रेव स्पोर्ट्स देखें, जो भी यहाँ पर पत्रकार हैं, हर किसी ने ये रिपोर्ट किया। हमने भी रिपोर्ट किया। भारतीय टीम को बेलफास्ट में पहले T20I अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से पहले सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन मिला। उसमें क्या हमारी गलती है, आपकी गलती है? ये वो सवाल है जो जिसका जवाब जो है वो हर कोई खोज रहा है। लेकिन इंडियन टीम ने यहाँ पर जिस तरीके से हार मिली, इसके बाद जो बातें कोच गौतम गंभीर ने कही, उसमें कहीं ना कहीं तुक जो है वो नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ने जो है वो एक्लेमेटाइज सही से नहीं किया, इंडियन टीम ने यहाँ के कंडीशंस को अच्छे से अडेप्ट नहीं किया और हमने बुरी क्रिकेट खेली। बुरी क्रिकेट तो ज़रूर खेली, क्योंकि वो सवार अब हिंदुस्तानियों ने टीवी स्क्रीन्स पर देखा। इन मैदानों में जितने फैंस आए थे, जहाँ पर मेजॉरिटी फैंस इंडिया के होते हैं, उन्होंने भी देखा। जब इंडियन टीम यहाँ से रवाना हो रही थी, तब जो फैंस हैं वो वी वांट संजू सैमसन के नारे लगा रहे थे। क्या इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में कोई दिक्कत थी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इंडियन टीम जो है वो कंपोजिशन वो सही से नहीं बैठा पा रही थी? ये एक सवाल है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब ये भारतीय टीम खोज रही है, लेकिन अंततः नतीजा यही है कि आपको जो है वो शिकस्त मिली है, आपको जो है वो हार मिली है और आप चारों खाने चित हो गए हैं इंग्लिश टीम के सामने। उस इंग्लिश टीम के सामने जिसको आपने काफ़ी जो है आपने कहा था कि ये टीम जो है आप हार जाएंगे इनके सामने या जीत जाएंगे आप इनके सामने। आप जो भी कर रहे थे यहाँ पर, जो भी प्रैक्टिस आपने की, आप इस कंडीशंस के अनुरूप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बड़ी बात यह है कि इंडियन टीम के पास अब इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेशन नहीं है। इस पूरे दौरे को देखें, अगर आप आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज को देखें तो बहुत क्विक टर्न अराउंड था। आपने बेलफास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन किया, फिर अगला मुकाबला खेला। दूसरा प्रैक्टिस सेशन था वो बारिश की भेंट चढ़ गया, फिर आपने तीसरा मुकाबला खेला। जो 2 मुकाबले आपने बेलफास्ट में खेले उसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन आपको मिला और आप हार गए। इसके बाद आप पहुंचे डरहम में, जहां पर आपने एक प्रैक्टिस सेशन किया और उसके बाद आप फिर हार जाते हैं। उसके बाद आप वहां से मैनचेस्टर पहुंचते हैं, वहां पर एक प्रैक्टिस सेशन और आप फिर हार जाते हैं। बहुत प्रैक्टिस सेशंस की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि इंडियन टीम को यहां पर और पहले आना चाहिए था। अफगानिस्तान के खिलाफ जब वनडे सीरीज का अंत हुआ उसके बाद एक परेशानी जो है वो देखने को मिली कि इंडियन टीम यहाँ पर बहुत लेट आई। एक पहला जो बैच है वो चेन्नई से आया, दूसरा बैच जो है वो मुंबई से आया और तीसरा बैच जिसमें कोच गौतम गंभीर थे, प्रिंस यादव थे और हर्षित राणा थे। सिर्फ 3 प्लेयर और इसके अलावा एक और सपोर्ट स्टाफ, कुल 4 लोग थे। इन 4 लोगों ने जो है ये अलग से आए और सबसे अंत में आए। इसके बाद अगले दिन जो है वो आपकी कोई आपकी जो है वो कोई प्रैक्टिस नहीं थी। उसके बाद आपने एक दिन अभ्यास किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हुई जिसका नतीजा ये निकला कि आप अभी तक इस सीरीज में एक भी मुकाबला जीत नहीं पाए हैं। कोच कुछ भी कहे, कप्तान कुछ भी कहे और टीम मैनेजमेंट कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको हर डिपार्टमेंट में आउटप्ले कर दिया जा रहा है। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, हर जगह इंडियन टीम विरोधी टीम से कमज़ोर नज़र आ रही है। मुझे पता है साल 2011 में भी यही हुआ था जब आपने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद आप इंग्लैंड आए थे, फिर एक भी मुकाबला आपने नहीं जीता था। लेकिन इस बार परेशानी बढ़ी इसलिए है क्योंकि आप आयरलैंड के खिलाफ हारे। आप आयरलैंड के खिलाफ आपको सीरीज में क्लीन स्वीप देखने को मिली और अब भारतीय टीम पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब क्या इंडियन टीम ब्रिस्टल में, साउथहैम्पटन में दे पाएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्या कोच गौतम गंभीर एक दिन के बाद मुकाबले में कुछ क्विक टर्न अराउंड कर पाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर, जिनकी कप्तानी में इंडियन टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है, क्या उनकी कप्तानी में इंडियन टीम को पहली जीत मिलेगी? ये वो सवाल है जिसके जवाब इंडियन टीम को देने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने सभी सवालों के जवाब दिए, अपने स्टाइल में दिए, जैसे आपने उनको देखा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड में खेलती है, क्योंकि अब सारे सवाल, सारी नजरें इंडियन टीम पर है। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होते हैं? क्या तिलक वर्मा, जिनका एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या उनको ड्रॉप किया जाता है? क्या इंडियन टीम के खराब परफॉर्मेंस को 11 से निकाला जाएगा या फिर सिर्फ लॉन्ग रोप की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाएगी और फिर 11 से भी और उसके बाद स्क्वाड से भी खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। अंकन कर, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम, स्पोर्ट्स नाउ।